को हमने बेवकूफ बना दिया, फुदू बना दिया, सारे आपस में लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह, वो साइड पे बैठ करता है। मैंने कई मुल्हिदीन को इस चीज के साथ देखा है कि वो खुश हो रहे होते हैं, वो अपनी स्ट्रीम्स में कई दफा उनके मुंह से निकल गया, कहते हैं अच्छा है यार, हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को लड़ने दो, इनका खाना खराब होने दो, जो बचेगा उसको हम मुल्हिद कर लेंगे, इनको लड़ने मरने दो आपस में। अब ऐसी सूरत में हमारे लिए ये जरूरी हो गया है, बल्कि मैं कहूं कि ये सेफ्टी एसओपीज हैं, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं कि कोई बंदा आकर कहे कि जनाब मैं एक्स मुस्लिम हूं, मैं पहले इस्लाम था, उसका हम टेस्ट लें ताकि हमें पता चले कि वो किस जगह के ऊपर है। हमने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा, कोई फिक्ही कि बताओ जी फलां आयत का शान नुज़ूल क्या था, अभी तो मैं उधर गया नहीं, मैं तो एडम सीकर को करूंगा क्लेम, इस तरह की चीजें। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा बनता है, चैंपियन, वो कहता है जी मैं बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम समीर को भी करूंगा, मैं जी तबलीगी जमात का अमीर रह चुका हूं। तेरी ऐसी की तैसी दकोसले, ड्रामेबाज फ्राडिये, इनसे मैं पूछूंगा कि बताएं फलां आयत का शान नुज़ूल क्या है, फलां सूरत जो है ये मक्की है, इसकी निशानी क्या है, फलां सूरत मदनी है, इसकी निशानी क्या है। इनसे तो अभी पूछेंगे ये सवाल। नॉर्मल बंदों को हम ये कहते हैं कि भैया ठीक है आप एक्स मुस्लिम हैं, हमें ये चीज सुना दे। अभी मैं आपसे पूछूं दुरूद इब्राहिमी कुरान में आपने पढ़ा था? अगर आपको याद पड़ता है तो वो कुरान में किस जगह पे पढ़ा था, आपको ये भी नहीं पता होगा। बहुत टाइम हो गया सर दरूद इब्राहिम पढ़े हुए। आप कोई और अगर पूछते हैं, कुल अहद का पूछते हैं, या फिर कोई और सूरह जो मुझे याद नहीं, सुना सकता हूँ, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछेंगे तो मुझे शायद याद नहीं होगा, और हो भी सकता है कि याद भी होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपकी स्टोरी हम आज नहीं सुनेंगे, फिर कभी सुन लेंगे। आकाश भाई आपसे हम इजाजत लेते हैं। उसकी वजह यह है कि आपसे बेसिक इस्लाम के बारे में सवाल पूछा तो वो आया नहीं, तो अभी पब्लिक को पड़ गया शक, पब्लिक को पता चल चलिए गया है कि ठीक है, काम ठीक खराब है, है। अच्छा नहीं मैं लगता। अगले बार टाइटल के साथ वो कौन सा सूरा है वो भी टाइटल देख के आऊंगा, ठीक है ना? हाँ जी 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 बिल्कुल। आपने ये भी पता करके आना है कि दुरूद इब्राहिमी कौन सी सूरत के अंदर आता है कुरान में, ठीक है, वो आपने बताना है। ठीक है, बहुत ओके, शुक्रिया, ठीक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। लें जी, इंशाल्लाह आकाश भाई कुरान में 114 सूरतों के अंदर से दुरूद इब्राहिमी हमें ढूंढ के दिखाएंगे। नेक्स्ट टाइम उनके साथ फिर इस चीज़ के ऊपर बात होगी। पंडित जी ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया है। पंडित जी कह रहे हैं मैं डीसी हो गया था, तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब पंडित साहब, माइक अनम्यूट कर लें पंडित जी। पंडित जी माइक आपका म्यूट है। पंडित जी मेरी धोती खोलने हाँ से जी पहले जी अपना जी माइक तो जी खोल लें, मेरी धोती जी बाद जी में जी खोलिएगा जी। जी 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 मैं डीसी हो गया था जी। मैं बोला था चैप्टर 37 आज शपथ, यहाँ पे 83 से लेके 98 तक, यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में इब्राहिम जी की ये स्टोरी नरेटेड है कुरान में। अच्छा, तो आप खोल लीजिए। मैंने आपसे पूछा है, देखें अगर जो सवाल मैंने पूछा है उसका जवाब इसके अंदर है तो मैं खोलता हूं। मैंने आपसे पूछा है कि नबी की जो डेफिनेशन आपने दी है वो किस जगह पर लिखी है, मुझे वो दिखाएं। इस जगह पर लिखी है यही 83 से लेके यहाँ तक 98 तक। सूरा कौन सी है? सूरा 80, ये चैप्टर 37, चैप्टर हाँ 37 आज शपथ। हाँ, इसके लिए आपको डीसी होना पड़ना था, उसके बगैर आपको पता नहीं चलना था ये सूरत कौन सी है, मैं आपको बता दूं। अच्छा अब आयत बताएं कौन सी? 83। 83 83 ओपन कर लीजिए जी, ठीक है, हाँ जी बताएं। 83 84 85 86 87 88 89 90, यहाँ चलें से मैं लेके इसको 19 तक। चलें ठीक है, इसको मैं शुरू कर देता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? 81 से शुरू करूँ? 83 से 83 से, चले मैं पढ़ता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न मिन शिअतिही ला इब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लि अबीहि व क़ौमिहि माज़ा तअबुदून अइफ़कन आलिहतन दूनल्लाहि तुरीदून फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन फनज़र नज़रतन फिन्नुजूम फ़क़ाल इन्नी सक़ीम फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन। 90 पढ़ लिया मैंने, आगे पढ़ता जाऊं? जी। ये आप जो पढ़ रहे हैं वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आएगा, मैं खुद रुक जाऊंगा। मुझे बताएं आगे जी कहां जी तक जी पढ़ रहे हैं, मुझे बताएं। जी जी 98 तक पढ़िए। 98 तक, अच्छा। फराग इला आलिहतिहिम फकाल अला ताकुलून मा लकुम ला तंतिकून फराग अलैहिम दरबम बिल यमीन फअकबलू इलैहि यज़िफ़ून क़ाल अतअबुदून मा तनहितून। 95 तक पढ़ लिया, 98 तक जाना है।
जी 96, 97, 98। ओके, आगे पढ़ते हैं 96। वल्लाहु खलककुम वमा तअमलून क़ालू बुनू लहू बुनियान फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। 98 आ गई। फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन। 98 पढ़ लिए जी। जी क्या है इसमें? मैंने जो सवाल पूछा वो कहाँ है इसमें कि नबी को, नबी उसको कहते हैं जिसको अल्लाह चुनता है। इन सारी आयतों के अंदर 83 से लेके 98 तक कहाँ है? कौन सी आयत का तो तरजुमा आप बताएं मुझे। आपने क्या पढ़ा ये तो मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। तो आपके सामने ट्रांसलेशन है ना, उस आयत को पिन कर दें, उस ट्रांसलेशन को जो इस मेरे सवाल का जवाब है। कहानी खत्म, पिन करें मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, मैं आपको कैसे पिन आयत। करके दिखा। तो आयत नंबर बता दें, आयत नंबर बता दें कौन सी है जिसमें मेरे सवाल का जवाब है। तो तो फिर और लीजिए आल कम्बुत, ये 25 लीजिए, अल और अंबिया नहीं, 51 एक मिनट लेता लीजिए। हूं, मैं लेता हूं, इतना टाइम नहीं है। मैंने आपको पहले एक होमवर्क दिया था, आपने वो हल नहीं किया। मैंने कहा था आदम अलैहिस्सलाम, आपने कहा पहले इंसान है, मुझे दिखाएं कुरान की कौन सी आयत के अंदर लिखा। आपने कहा कुरान में मैंने पढ़ा है। कहते मैं रोज करता हूँ। आप वो नहीं लेके आए। अब आप एक नया कटाल खोल दिया आपने। मेरी धोती खोलने की बजाय अपनी ही पटारी भी खोल दी और धोती भी खोल दी है पंडित जी। और मजे की बात यह है कि नीचे आपने नीचे कच्छा भी नहीं पहना हुआ, मादरत के साथ कच्छा भी नहीं पहना और नहाए भी नहीं हुए। यानी आपने तो धोती अपनी खोल दी, कच्छा भी नहीं पहना और नहाए भी नहीं हुए, और वक्त पे वक्त जाया कर रहे हैं। जब आप वो आयत ले आ जाए आएंगे, मुझे कन्विंस कर दीजिएगा, ठीक है पंडित जी। नहीं, तो फिर इब्राहिम नबी नहीं थे? मैंने आपसे ये पूछा है, सवाल मेरा ये था। तो आपने कहा आप कोई, बता आपने दो। कहा आपने कहा कोई भी नबी नहीं है। यही कहा ना आपने, नहीं तो लाइव कहा ना। कोई भी नबी नहीं है, ये पूरा अच्छा, मेरे से यकीन आप ले लो, मैं ये आपको पूरा अच्छा वर्ल्ड को भाई, कन्विंस कर सकता हूँ। पंडित जी आपका यकीन मैं क्या करूं। जब आपने कहा कोई भी नबी नहीं है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपने क्लेम कर दिया कोई भी नबी नहीं है। चलो पहले ये जानते हैं कि नबी कौन होता है। आपने कहा नबी कहते हैं जिसको अल्लाह चुने। मैंने कहा इसका सबूत दे दें, क्योंकि वेदों के अंदर से तो आप नबी का सबूत नहीं देंगे, आप कुरान की आयतों से देंगे। अब आपने रखी जी कुरान की आयत सूरह साफात की 83 से लेकर 98 तक, उसमें किसी जगह पर भी नहीं लिखा हुआ कि नबी को अल्लाह चुनता है। नबी उसको कहते हैं जिसको अल्लाह चुने, ऐसा कोई आयत नहीं लिखी हुई। आप फिर जाएं, होमवर्क करके मेहनत करके आए, ठीक है जी। तो फिर नबी मेरे को बता दीजिए नबी कौन है, यही मैं आपसे समझ के चला आता हूँ। नहीं, कन्विंस करना है मुझे। वो टाइम चला गया जब मियाँ जी फाख्ता तो उड़ाया करते थे। अब मियाँ जी टांग वही पे तो मैं टांग कह रख के, रहा हूँ, नबी कैसे अब मियाँ बनते हैं जी, मेरे को इतना बता दो। अब मैं नबी बताता कैसे हूँ, बनते हैं इतना बता मैं दो। मैं मैं बताता हूँ। अब जी मैं जी आपको जी बताता हूँ। अब मियाँ जी क्या करेंगे, मियाँ जी रखते हैं टांग पे टांग। और आज मैंने बनाया रूह अफ़ज़ा, क्योंकि गर्मियों में मैं रूह अफ़ज़ा पीता हूँ शौक से। दूध में मैंने डाला है रूह अफ़ज़ा, ठीक है। तुख मलंगा मेरे पास अवेलेबल नहीं था, वरना मैं वो डाल के थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। मियाँ जी आजकल किस मूड के अंदर हैं, वो डालते हैं टांग पे टांग रख के दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा, और वो कहते हैं आके मुझे कन्विंस करो। मियाँ जी वजाहतें देना छोड़ गए, अब भूल गए सब कुछ, ठीक है पंडित तो जी। ये आप, जलेबी बना के मतलब आप खुद को मतलब तसल्ली दे रहे हैं या पब्लिक को उल्लू बना रहे हो? हाँ, मैं धोती खोल रहा हूँ उनकी जिनको जलेबी हजम नहीं हो रही थी, वो खुलती रहेगी, जी बेफिक्र रहें, जी ठीक हो गया। नहीं, आप अपनी मतलब आप कितने कमजोर, मतलब आपका ये जी है, जी ये जी बेसिक कितना इस्लाम में कमजोर है, यही पब्लिक को दिखा रहे हो। जी इब्राहिम जी जी, नबी नहीं थे, ये ठीक है, आदम ठीक, अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, तो ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, मोहम्मद ठीक, अलैहिस्सलाम आपके एसएडब्ल्यूएस वो नबी नहीं थे, ठीक हो, ठीक और है, कोई भी चले बहुत, रसूल नहीं। चले चले, बहुत शुक्रिया, ठीक है। दावे नहीं करने, दावे की दलील देनी है, बहुत शुक्रिया। पंडित जी जंगल में वापस चले जाइए। वहां जाकर धोती जो गीली हुई है इस वक्त वादे हाथ के ऊपर, उसको किसी मोटी सी टहनी के ऊपर सूखने के लिए डालिए, और अपना तीका शिका उतार कर मुंह शूं धोइए, और लंबी तान कर टांग फैलाकर सो जाइए, और इंतजार कीजिए कि जब आपके पास कोई दलील होगी। मैं कमजोर हूं, मैं तगड़ा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, इस वक्त ये बहस नहीं। इस वक्त मामला ये चल रहा है कि हमें करना है कन्विंस, वो आप कर नहीं पाए। मुझे पता था कि जो आयतें आप पेश करने लगे उन आयतों के अंदर वो चक्कर ही नहीं है, मगर फिर भी मैंने आपको मौका दिया पंडित जी कि जो सवाल मैंने पूछा है आकर मुझे उस आयत में से उस चीज की दलील निकाल दें। आपने नहीं निकाली। आपको कहा आदम सलाम को पहला इंसान, आपने कहा कुरान में लिखा है, मुझे निकाल दें, आपने वो भी नहीं निकाला। आज आप कह रहे हैं जी नबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, मूसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे। ओ भाई नबी नहीं थे ना, तो पहले नबी तो बता दो कि नबी कौन होता है। यानी मिसाल के तौर पर पंडित जी मैं आपको ये कहूं कि मैं जो है वो इंडिया का प्रधानमंत्री हूं, आप कहें नहीं जी आप नहीं हैं, तो पहले हम बताएंगे प्रधानमंत्री किसे कहते हैं, ठीक है जी। प्रधानमंत्री को पहले डिफाइन किया जाएगा कि देखें जी ये फलां जगह पर डेफिनेशन लिखी है, इसको प्रधानमंत्री कहते हैं, ये उसके कर्तव्य होते हैं, ये उसका पोर्टफोलियो है, उसका मैंडेट है। इसलिए जनाब अब हम
आप देख लें कि क्या आपके पास ये कर्तव्य, ये पोर्टफोलियो, ये आपकी अथॉरिटी है? नहीं है। ये तो नरेंद्र मोदी साहब की है, तो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हुए, आमिर हक ना हुआ। ये है तरीकाकार। आपको आदत पड़ गई है जंगल में मंगल करने की, और आवाज़े हक जो है ये जंगल में आग की तरह फैलता है। ये आप फर्क नहीं समझ पाए। तो जंगल में रहकर मंगल करना तो ठीक है, मगर जंगल में रहते हुए शेर से बैर करना अपनी धोती को फाड़ने के मुतरादिफ भी है और अपना कीमा कराने के मुतरादिफ भी है। पंडित जी, मेरी गुजारिश है आपसे, लिंक में मैं चाह रहा था पीछे कोई आएगा, अभी तक कोई आया नहीं। ओ खुदा, मेरे 2 हाथ जुड़े हैं, झोली उठा के कहता हूँ, ओ मुझे एक्स मुस्लिम कर लो, और अल्लाह के नाम पर एक्स मुस्लिम कर लो भाई, खुदा का नाम है। मुझे एक्स मुस्लिम कोई नहीं कर रहा, मैं इधर अकेले बैठ बैठ के थक गया हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ, यार मैं पीछे माजरत के साथ नहीं देख सका कौन आए थे, मैं माजरत चाहता हूँ। तो हमारे साथ मैं तरतीब के साथ जो लोग मौजूद हैं उनको ले लेता हूँ। जिमी भाई हमारे साथ है, ठीक है? अभी मुझे अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अच्छा जनाब। आमिर भाई, जो आज आकाश भाई ये आए, उन्होंने कहा कि मैं जी एक्स मुस्लिम हूँ और मैंने 10 साल से इस्लाम नमाज तक नहीं पढ़ी, 10 साल हो गया, कुरान भी नहीं पढ़ा, मुझे दीन का कुछ नहीं पता। सबसे पहली बात तो यही बात है, चलें अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान भी लें कि आप एक्स मुस्लिम थे, तो एक ऐसा मुसलमान चाहिए भी किसको जिसे दुरूद इब्राहीम भी ना पता हो, जिसे बेसिक्स भी ना पता हो, जिसने 10 साल से नमाज भी ना पढ़ी हो। आपने और बताना नहीं है। अच्छा, मैं आपके तवज्जुह से जिमी भाई एक दोस्तों को बता दूं, कोई मुसलमान को कभी कमेंट्स के अंदर कोई फेक एक्स मुस्लिम नजर आए, इनको कभी सही जवाब नहीं बताना। ये अपने दिन में पल्ले बांध लें, सही जवाब नहीं बताना। इनको होमवर्क पे लगाएं, इनको कहे जाएं, आपने देखी टेक्निक, इस टेक्निक को फॉलो करें। इनको कहें जाएं, तैयारी करें, जाके ढूंढ के लाएं किस जगह के ऊपर है। बहुत हो गया ड्रामेबाजी, उधर से काना फूसी, उधर से काना फूसी, सोनू सुना के सारा जनाब हवाले किसी की पर्चियां इकट्ठी करके हमारे सामने आके कहता है जी हम करेंगे आपको कन्विंस, और आता जाता खे भी नहीं है। तो भाई टाइम क्यों वेस्ट करें, इनको क्यों सिखाएं? जी जिमी भाई। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ मैं उस चीज़ पे टॉपिक से रिलेटेड कि कन्विंस मी ऑन अच्छा कन्विंस मी मुझे टू ये बिकम बताएं जिमी भाई, माजरत आपकी बात, क्योंकि आप हमारे मुसलमान भाई हैं, तो मैं आपकी बात दोबारा टोक रहा हूँ। भाई एक्स मुस्लिम्स की माएँ बांझ हो गई हैं या मार्केट से शॉर्ट हो गए हैं, हुआ क्या है? मुझे नजर नहीं कोई आ रहा, अभी तो घंटा भी पूरा नहीं हुआ। तो बुलाए ना बड़े बड़े चैंपियंस, वो किधर गए हैं जो चंदा खाते हैं, जो कहते हैं जी हमें पैसा दो हम करेंगे सारा काम, तो वो किधर गए हैं? आमिर भाई, जो आपने कन्विंस मी ऑन एक्स मुस्लिम रख लिया है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि कैसर भाई की या यही तो आसिफ चाहते थे ना जिमी इस भाई, दीन ये पे। यही तो चाहते थे कि हम इस्लाम के ऊपर एतराज करना चाहते हैं, आप इस्लाम की बैसाखी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपके सामने मौजूद है, आओ, किधर गए हो, गायब हो गए तितर, यार अजीब लोग हैं। नहीं आएंगे आमिर भाई। हमारा ख्याल किसी को नहीं है कि हम भी इंसानियत कबूल करें, हम इस्लाम छोड़ के एक्स मुस्लिम, यानी हमें, हमारी किसी को परवाह नहीं है। आपको सिर्फ वो मासूम जो है ना, वो भोले भाले पता नहीं फेक किस्म की लड़कियां मिलती हैं जिनको बिठा के 1.5 घंटे की स्ट्रीम करके सुपर चैट ले रहे होते हैं। अजीब मखलूक आमिर है। भाई, जी भी भाई जरा ज- मुख्तसर कर लीजिएगा, दो जी तीन जी, मुझे लग रहा है पीछे दोस्त आए हैं। मैं मुख्तसर ही रखूँगा। ये जो आपने टॉपिक रखा है ना, कन्विंस मी ऑन कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, अगर एथियस्ट आता था कोई इज़्म, उस इज़्म को डिफेंड करने या डिफेंड योर आइडियोलॉजी आसिम भाई के चैनल पे, तो अक्सर जब हमें पता लगा कि एथिज्म को ये लोग डिफेंड नहीं कर सकते, या फिर इल्हाद को, एक ही चीज़ है, इसको डिफेंड नहीं कर सकते, कोई डीएस्ट बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है, कोई कुछ बन के आ रहा है, और आके एतराज़ इस्लाम पे ही है। लेकिन ये जो आपने टॉपिक रखा है, यहाँ पर आके फंस जाते हैं। यहाँ पर आकर आप इनसे पूछेंगे कि ठीक है आप एक्स मुस्लिम हैं, वो कहेगा ठीक है, और आप उससे प्रूफ मांगेंगे, यकीनन बहुत सारे लोग नहीं दे सकेंगे। तो यहाँ पर आके ये लोग फंस गए, ये टॉपिक ने फंसा दिया। अच्छा ठीक मेरे भाई, ठीक एक चीज़ ठीक। मैं नोट की, जो मैं आपसे आपसे इस पे राय लेना चाहूँगा कि ये जो व्यूअरशिप का जिमी भाई नेक्स्ट करते हैं, आपने एक बात कर ली है, नेक्स्ट लेते हैं, ठीक है? मैं एक जस्ट दो बंदों को ले लो। एक लास्ट बात है भाई, फिर मैं खुद ही लीव हो जाऊंगा। जस्ट एक चीज़, चलो ठीक है। जो व्यूअरशिप पे इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि हमारे चैनल की इतनी व्यूअरशिप है और हम डिबेट नहीं करेंगे, एक बहाना है। एक चीज़ मैंने बड़ी अजीब नोट की कि अगर आपके अभी चैनल पर अगर 300 या 200 लोग वॉच कर रहे हैं ना लाइव पे, तो स्टूडियो फुल है और पीछे वाले लोगों का आने के लिए बड़ी मुश्किल है। ठीक है, यहाँ से लोग निकलेंगे फिर आएंगे। इनके चैनल पे अगर एट अ टाइम अगर देखें तो 5,000 6,000 लोग अगर देख रहे होते हैं, स्ट्रीम यार्ड का लिंक पिन किया होता है, हर बार ये टैप करो बंदा इजीली अंदर घुस जाता है। ये क्या चीज़ है? यहाँ पे अगर 200 हों
तो फिर तो स्टूडियो फुल हुआ होता है, बड़ी मुश्किल होती है स्टूडियो के अंदर एंटर होना। अगर 5-6 हज़ार देख रहे हैं फिर तो जगह ही नहीं मिलनी चाहिए। बंदा हर बार टैप करता है, इजीली इनके स्ट्रीम यार्ड के थ्रू अंदर पहुंच जाता है। ये क्या बात है? क्या ये बॉट्स हैं? ये क्या है? नहीं, बस वो असल में पता क्या बात है, हम दोस्तों को देते हैं मौका, पीछे मुसलमानों को हम बैठा रहने देते हैं, ठीक है। हमारे दोस्त सुनते तो नहीं है हमारी, प्यार बड़ा करते हैं, मोहब्बत चाहत बड़ी है, तो वो बैठते हैं पीछे। जब हम उनको कहते भी हैं स्टेज नॉन मुस्लिम्स के लिए खाली कर दें, खुल के जगह बनाएं, वो नहीं देते। इसलिए आपको वहाँ ईजी घुसने का मौका मिल जाता है। हमारे दोस्त कहते हैं नहीं जी असी छड़ना नहीं, असी तुहाडे नाल प्यार ही बड़ा डाढ़ा है, तो हम कहते हैं चलें शुक्रिया। जिमी भाई आपसे लेते हैं इजाजत। एक दो नए बंदों को मैं देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनको मौका दें, तो देखते हैं अगर उनके अंदर कोई एक्स मुस्लिम या कोई इस्लामोफोब है। बहुत शुक्रिया जिमी भाई आपकी मोहब्बत, हमेशा हमारे साथ, जज़ाकल्लाह। लें जी हमारे साथ अहलन वसहलन जनाब मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहार साहब हमारे साथ आए हैं। जी आयानु, अहलन वसहलन, वेलकम जनाब। और हम आपका आवाज़ हक स्टाइल के अंदर इस्तकबाल भी करना चाहते हैं जनाब, आपकी स्क्रीन के ऊपर जनाब। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सिर्फ आपके 30 सेकंड लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, और जिसको आप पुकार के बुला रहे हैं हम भी चाह रहे हैं कि वो आए, और उसी के लिए तो हम शो देखते हैं आपका, ताकि वो हमारी भी फिक्र करे और हमारी फिक्र, हम सब की फिक्र करके कम से कम यहाँ तो आ जाए वो। और एक बात और ये कि एक रोहन साहब नामी थे, तो पर्सनल में लोग राब्ता करते हैं, तो मैंने उनको कहा कि पर्सनल में राब्ता ना करें, लाइव स्ट्रीम होती है, ओपनली होती है और आप लोगों के लिए होती है। तो वो साहिब अगर सुन रहे तो उनको कहूँगा कि आमिर भाई से आपके जो भी कन्विंस करना है आमिर भाई को, तो लाइव आके करें। उन साहिब का ये कहना था कि आप लोग जो है वो डरते हैं, तो मैंने कहा कि जो डरता होगा वो तन्हाई में तो गुफ्तगू नहीं करेगा, हम तो आपसे ओपनली और जो पब्लिकली गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो जो भी भाई कन्विंस करना चाहते हैं और ये ताकत रखते हैं, तो जरूर आए, ओपनली आए, पब्लिकली आए और अपनी बात से हमें कन्विंस करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सुनता हूँ यूट्यूब पर जाकर, इतनी बात कहनी थी खाली मुझे। जज़ाकल्लाह, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहार साहब हमारे साथ थे, बड़े प्यारे हमारे दोस्त हैं। अब हम तरतीब से, क्योंकि कोई मुझे नॉन मुस्लिम नज़र नहीं नीचे आ रहा, अगर कोई है तो प्राइवेट चैट के अंदर लिख दे कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ या मैं नॉन मुस्लिम हूँ या मैं कन्विंस करना चाहता हूँ, तो मैं उसको पहले ले लूँगा, ठीक है। तो वो जेन्युइन बंदा। तो मैं अब तरतीब से लेता हूँ, आगाज़ादा हमारे साथ मौजूद है। आगाज़ादा जी, अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्त कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं सर। आप मुस्लिम दोस्त ही हैं हमारे ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं सवाल कर सकता हूँ आमिर भाई? सर इस वक्त ना चल रहा है मामला कन्विंस करने का कि मुझे एक्स मुस्लिम अच्छा, करना, तो सवाल वगैरह हम ले नहीं रहे। क्वेश्चन आंसर ठीक है। सेशन मेरा है, मैं उस एपिसोड को भी शुरू कर रहा हूँ। एपिसोड 11 मेरी हो गई है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करेंगे, उसमें कोई मुसलमान भी आके किसी किस्म का भी किसी टॉपिक पे भी चाहे बात कर सकते हैं। बस थैंक यू, बहुत मेरी बड़ी मेहरबानी। मुफ्ती साहब की स्ट्रीम कब होगी? मुफ्ती साहब यासर वाइदी साहब की हाँ इंशाल्लाह जल्द, मेरे ख्याल से शायद वो सफर पे हैं, थोड़ा मसरूफ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द करेंगे इंशाल्लाह। टाइम मंडे है उनका? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है, बस कंफर्म ठीक है, आप बस सही है, आप इनकी टुकाई बजाते रहे, बाकी मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी सर, एक ही तो हमने शौक पाला है, मुल्हिदीन और एक्स मुस्लिम्स को आए हाय हाय तेल के नुचड़े हुए पौले लितर परेड तसल्ली के साथ रांझा राजी करके करना। जी जनाब, आजकल हमारा यही शौक है। मोहम्मद वसीम भाई, आलन वसालन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। यार ये घंटे से पहले ही मसाला मुक गया नॉन मुस्लिम का, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ। हैं, किसी को मेरी परवाह आमिर भाई नहीं है। एक एक शायद पीछे आया था, इसमें चैट में कह रहा था वो कौन सी अबू दाऊद की हदीस दिखा रहा था, बोल रहा था शायद ऊपर, अच्छा पता नहीं मुस्लिम था कौन था। वो कर देते हैं, वो हमारे मुझे मेल भी आई हुई है, मैंने ना मेल भी रखी है, मैं इंशाल्लाह मेल को भी करूंगा। पहले मैं टाइम दे रहा हूँ अच्छा अच्छा कॉलर्स को, तो मैं मेल भी एक दो अच्छा आमिर दिखाता भाई, हूँ। बहुत जी बहुत शुक्रिया। मैं ईसा की नमाज से पहले पहले सोच रहा था नंबर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं किस्मत में नहीं होगा तो नहीं आएगा। सर हम सऊदी अरबिया में हैं, ओ माशाल्लाह अब बहुत कोशिश थी सर आपसे बात करने की, आज बात हो गई भाई साहब। जी 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 जी। नहीं बहुत जी, बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। हमारा कोई सवाल नहीं था, मैं सोचा था बात कर लें, बस अगर कोई हो तो आप जोड़िए उसको मुश्किल नहीं। कोई मसला नहीं सर, आपकी मोहब्बत का जैसे जैसे देखें, हमें तो जैसे जैसे मौका बनता है तो हम आप लोगों को मौका ऐसा नहीं कर सकते कि पीछे कोई आ जाए और हम मुसलमान दोस्तों को ले, तो इनके पास बहाना बन जाता है, ठीक है ना। नहीं नहीं तो नहीं, हम एक बिल्कुल हम टॉपिक लेके समझते हैं सर, बिल्कुल फॉलो, आपको फॉलो करते हैं आमिर भाई, बिल्कुल सब जितने अपनी मुस्लिम स्ट्रीम्स हैं उनको देखते रहते हैं, इसलिए हम बिल्कुल तैयार रहते हैं। पहले उनको इनका इलाज होना चाहिए, हम तो जबरदस्त कभी भी मुलाकात कर लेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। आप देखें मेरी बात सुने, जब आप थाने के अंदर जाते हैं
तो यानी जी थाने से हमारा पुलिस स्टेशन के अंदर जब कोई या, चोर पकड़ा जाता है तो आप विजिटिंग रूम के अंदर विजिटिंग टेबल पे बैठे हैं, आपको अंदर से आ ओ छोड़ दें इस तरह की बातें आ रही होती, उनको एंजॉय करें उसका सब फिलहाल। उसका हाँ बहुत ही मजा होता है। हाँ, उसको लें आप, बेल्ट हमने उतार लिया है, इल्मी, ठीक है ना, इल्मी, जी और जी। जनाब हम तसल्ली के साथ जो है वो इंटेरोगेशन और कर रहे हैं, उसको एंजॉय जी करें। आमिर भाई एक बात कहना चाहेंगे, वो एक बार वो आदम का और साहिल का भी पिछले दिन की डिबेट है, एक उसमें एक जुनैद भाई आए थे हमारे का हैदराबाद के, हमारे यूपी के वहाँ के थे, हैदराबाद के। जी जी, और वो दुबई में रहते हैं फिलहाल, हमें लगता है कोई बहुत पढ़े लिखे थे, मेरे एजुकेटेड मेरे थे वो, मेरे नहीं इल्म में नहीं, नहीं मेरे इल्म में नहीं है। वो थे सर। वो थोड़ा सा हम बताना चाहें, उसमें क्या है, आदम वो उसी पे गया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो शादी पे। तो उन्होंने जुनैद भाई ने ऐसे पता कि मेरे को साइंटिस्ट जो है कोई भी वहाँ का उस टाइम का कि उस नई शादी मतलब सही नहीं हो, तो वो दे नहीं पाया, बिल्कुल चुपचाप बैठा था, बोल ही नहीं रहा था। मैं इसी को इंतजार कर रहा था, वो बोल ही नहीं रहा था, साहिल बात कर रहा था। तो उसमें ऐसा धुलाई किया जुनैद भाई ने कि दोनों ने मैदान समझ लो छोड़ ही दिया था। उनके जुल्फिकार भाई आ गए, सलाम अलैकुम। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है मोहम्मद भाई, आपसे लेते हैं इजाजत, हमारे साथ जुल्फकार भाई भी आ बिल्कुल गए, ठीक बिल्कुल, है, ओके, आगे सलाम आगे भी अलैकुम। चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और भाई जब उस वक्त के अंदर एतराज किसी को नहीं था, आज ये मामे नए उठ गए हैं, ये आके बक बक करते हैं कि जी वो क्यों है। जुल्फकार अशरफ भाई, आपको भी जनाब हम प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और जिया वेलकम जनाब, अहलन व सहलन जनाब। ओ लव यू सर, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर जनाब। अमर भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। आप तो हमारे साथ ही मौजूद होंगे जुल्फकार भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं कहें, नहीं तो हम कॉलर्स का सिलसिला आगे जारी जी रखते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सर आप जिस कंपनी को इनवाइट कर रहे हैं वो नहीं आएंगे। चलो हंसी भी बैठे रवांगे, टेंशन कोई नहीं। जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप जरा तुन के रखें ना, तेल से लगा के रखें तो शायद कोई वो काम बन जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो आएंगे सर। कोई नहीं, वो असी सर सिर्फ तेल है अपने ना को ला बिलों में देंगे। बैठ के ही बातें करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना, तो तो सर इसलिए वो फिर वो, डरते हैं कि हाँ, कहीं पब्लिक तप देख दिख ना लेगी ना। निकला है हमें। जुल्फकार भाई, पब्लिक देख लेगी ना फिर, कि जिनको वो ठोस ठोस के चंदा खिला रहे हैं, भैंसों की तरह पाल रहे हैं, गौ माता की तरह, उसको देख लेंगे कि वो किस काम आ रहे हैं, सिवाय डकार मारने के। जी, क्योंकि इस्लामी अवेकनिंग में भी चैनल है, जो चैलेंज है इसका कबूल कर लिया, लेकिन कोई नहीं आ रहा, कोई कबूल कोई बात नहीं कर बिल्कुल रहा, ये ऐसे ही है। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे आप ही। जारी रखें सर, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ठोक के रखें, बजा के रखें, आमिर जी भाई जी, लगा के जजाक रखें इनको। ओ ओके, जजाकल्ला सर, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह जजाक हाफिज। कंटिन्यू जजाकल्ला। करें, हम देखते हैं नीचे सर कोई आ गया तो। जी सर, कोई ओके बैठे, जी, आप अल्लाह इधर हाफिज। बैठे स्टेज पे हमारे साथ बैठे, कोई मसला नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे, जहाँ दिल करता बैठे सर, सारा जी घर ही हम थोड़ा है। नीचे देखेंगे, मैं कहा हम टाइम देंगे ना लोगों को, लोग आए सर आपसे। कोई मसला नहीं, ठीक हो गया, जैसे आप जिधर आपका दिल करता है सर, मुनासिब समझते हैं हमारे साथ आपके गॉड दिल फादर। में है, जहां मर्जी चाहे ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, कोई मसला नहीं है सर। क्या बात है, क्या बात है, मुफ्ता तो ओके हमारे सर, साथ अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज, जजाकल्ला। हमारे साथ जी द गॉड फादर साहब जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं ये को हमें कन्विंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जनाब, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, आप बहुत बड़े इंसान हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा इज्जत दे, हमेशा आपको कामयाबी दे। लेकिन मैं एक बहुत बेबस इंसान हूँ। मेरा एक लड़का हुआ करता था जनाब अली, वो घर से भाग गया है जनाब। वो आजकल इधर ही यूट्यूब वूट्यूब में होता है, और उसने अपना नाम आदम सीकर रखा है। वो अपनी माँ को साथ पता नहीं कहाँ ले गया है। और मुझे पहले ही शक था कि मेरा बेटा जो है बड़ा हरामी है, मतलब अपने मेरा नहीं है, उसको कोई खसलत मेरी नहीं है। मुझे लगता है कि वो बड़ा पैसों का भिखारी वो भूखा है, पता नहीं कहाँ माँ को बिठाया होगा, कोठे मत बिठाया होगा। मैं बहुत बेबस हूँ और बीमार हूँ, बराए मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया। गो के मैंने आपकी बातों को बड़े मज़े से इंजॉय किया है, मगर नाजरीन हर कॉलर की अपनी राय है, हम जो है उनकी राय की कदर भी करेंगे। मज़ा मुझे पूरा मैंने लिया है तसल्ली के साथ, तो इसलिए टेंशन मुझे कोई नहीं। थैंक यू गॉडफादर भाई, मैं पता करता हूँ मुझे बच्चों को। मुझे उम्मीद है कि मतलब आप जो है कि वो अच्छे इंसान हैं, तो मेरी मदद करेंगे। जी जी मुझे जी, मैं बीवी जरूर। दिला, मुझे एडम सीकर की माँ मेरी बीवी तो दिला दो। चले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो करते हैं बात, देखते हैं अगर मामला हल हो जाए तो कर लेते हैं, ठीक हो गया। जी, बहुत शुक्रिया।
ये मुझे लग रहा है कि गॉड फादर जो हैं ये शायद कोई आसमानी बाप के रूह आ गए हैं कहीं, तो समझ से बाहर है कि हमारे लोग जो यार एक्स मुस्लिमो तुहाडी मेहरबानी आ जाओ, बड़ी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की आइटम्स और वैरायटियां आ रही हैं भाई, ये काम खराब हो जाना है, आ जाओ तुम्हारी मेहरबानी। अंसारी साहब जी जनाब, अहलन वसहलन। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम जी अस्सलाम। हाँ आमिर भाई, मेरी आवाज आ गई? जी जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी, तो सबसे पहले आने का मकसद तो यही है कि हाजिरी लगवा ली जाए। जी आमिर भाई, मेरे पास बस कुछ नहीं, 1 मिनट लूंगा आपका। सबसे पहले आपके लिए एक लाइन है, वो कबूल करिए मेरे तरफ से कि यू आर एज हॉट एज फायर। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि आपका जो ये एग्रेशन है ये हमेशा रखे, और आप इसी तरह से मुल्हिदों की और एक्स मुस्लिमों की बजाते रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी जी मोहब्बत का, आपकी मोहब्बत का बहुत जी शुक्रिया। जी और वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक्स मुस्लिम आएगा आपको कन्विंस करने के लिए। तो ये तो फिर मेरे साथ ज्यादती है ना। हाँ जी 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 जी। यानी ये कहते हैं लेकिन जी हम मुझे इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हमें चंदा दो। आजकल उसने गला बॉक्स भी खोल लिया है, क्यूट गर्ल ने। मुझे नहीं पता उसने कौन सी सर्जरी जी अपनी सिंगापुर या थाईलैंड से करवानी है, ठीक है। तो वो जी कह रहा जी मुझे पैसे दो, मैंने जनाब मूवमेंट चलानी है। तो भाई मूवमेंट के बच्चे कुछ करके तो दिखाना, मूवमेंट के लिए आओ तो सही मैदान के अंदर, बात तो करो, को कन्विंस करो हमें। जी जी ठीक। एक्चुअली जो जी जी एक्चुअली जो अभी का जो सिनेरियो है ये है कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी। तो आज के टाइम में मतलब भक्तों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तो इसी तरह से यूट्यूब पे चैनल खोल के एक्स मुस्लिम का नाम लगा के पूरा पैसा पीट गए भक्तों से। तो बिल्कुल ऐसे बस ही, बिल्कुल ऐसे ही। लें जी, आपसे लेते हैं इजाजत, ठीक है जी। जी 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 जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद शहबाज अंसारी साहब थे। तेजी से हम आगे अपने कॉलर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 मिनट, ये सॉरी शिफ्ट होने की वजह से बारी आगे पीछे हो गई। फैसल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई नॉन मुस्लिम इस्लामोफोब होगा, नीचे लिंक नहीं मिला, आपने नीचे लिंक लिख देना, मैं भाइयों आपको लिंक दे दूंगा, मुझे कन्विंस करना है। प्राइवेट चैट में कोई बता दे कि पीछे बैठा है नॉन मुस्लिम है इस्लामोफोब, हम उसको ले लेंगे। जी फैसल भाई, आलम। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए। आमिर भाई, मुझे एक पहले भी अच्छा, आप लोगों एक के फैसल भाई जी एक मिनट रुकिएगा। हमारे जो मुसलमान, अब मैं नोट कर रहा हूँ, मुसलमान दोस्त आ रहे हैं, तो इनके लिए ना मैं 3 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, क्योंकि असल हमारा जो एजेंडा है वो तो ये है कि एक्स मुस्लिम आए। तो हमारे जो मुसलमान दोस्त आ रहे हैं उनको 3-3 मिनट का टाइमर देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात हो सके कम से कम वक्त में। ठीक है फैसल भाई, अभी से हम जी, शुरू उससे जल्दी मैं वो हो जाऊंगा। ठीक है, मैं टाइमर आप वगैरह तो लगा जी। जी आप तो माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके पीछे कोई, उनके पास कोई आइडियोलॉजी जो वो डिफेंड करने आ जाए या जहाँ आप अभी आप बोलते हैं कि आप इस्लाम पे एतराज़ात लेके आओ, तो वो देखें लाइन लग जाएगी इन लोगों को, नहीं क्योंकि इनकी यही तो फैसल मैं बोल रहा भाई, हूँ इनका। जी फैसल भाई मैंने यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि डिफेंड योर आइडियोलॉजी? मैंने तो लिखा ही नहीं हुआ। मैंने हाँ, कहा मुझे एक्स मुस्लिम कन्विंस कर लें, वो घूम इस्लाम में फिर के करें आप एतराज। गेम ऐसे डाल रहे हो ना उनके साथ में, वो अभी मेरे मुंह से कुछ निकल रहा था, वो मैंने रोक लिया। आप गेम ऐसे डाल रहे हैं, वो उनको पता है किस तरह घेर रहे हैं आप, तो वो लोग नहीं आएंगे, आप बेफिक्र रहे हैं। आप अभी बोले तो असल में ये मैंने पहले भी आप लोगों को 1-2 दफा कहा, ये दीन बेजार, इन लोगों का दीन से कोई ताल्लुक था भी नहीं। ज्यादातर तो आपको पता है बन के हम एक्स मुस्लिम हैं, वो लोग नहीं थे। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैंने पहले भी कही थी आमिर भाई की, टिकटॉक की अप्रोच आजकल बहुत है, तो आप लोगों को मैंने कहा था क्लिप बना के आप लोग डालें। अगर आप लोग मुझे अथॉराइज करते हैं तो मैं भी करता हूँ। और दूसरी बात, मेरी थोड़ी मेन स्ट्रीम यूट्यूबर्स जो है ना, जैसे जुनैद अकरम वगैरह, ये उनसे जो है मेरी थोड़ी सलाम दुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई आप लोगों से टाइम मिल जाए, मैं उधर से कोई अप्रोच करके कोई एक कि वो जो है स्ट्रीमलाइन कर लें, कोई प्रोग्राम का स्ट्रीमलाइन कर अच्छा, लें हाँ मैं 2-4। समझ गया आपकी बात। जी हाँ जी मैं तो एक तो ये है, एक जी तो ये है फैसल भाई कि जो टिकटॉक वगैरह पे आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ क्लिप कर सकता हूँ, आप काम कर सकते हैं, करें, आपको इजाजत है, जी आप क्लिप इजाजत लें। लाजमी है ना, हाँ इंटेलेक्चुअल जी जी थेफ्ट जी नहीं जी करना चाहता मैं तो ठीक है। हाँ, सही है। नहीं नहीं तो आप करें, नंबर 1। जी नंबर 2 ये है कि जो जी जुनैद अकरम हैं या दूसरे इस तरह के पॉडकास्ट करने वाले हैं, इनके लिए जी जी भी आप बेफिक्र हो के हमारे पास जो सूटेबल बंदे हैं। देखिए मैं हूँ देसी झटका बंदा, मैं वो पॉडकास्ट वगैरह डिसेंट सोफिस्टिकेटेड एलीट, मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, मैं हाँ झटका जी स्टाइल बंदा।
तो जो पॉडकास्ट वगैरह का हमारे पास जबरदस्त किस्म के स्पीकर्स हैं, कैसर अहमद हाँ। राजा साहब हैं, मुफ्ती जी, असर जी, जी। वाइदी साहब हैं, और भी हमारे जी, कई जी। दोस्त हैं, जिनको मैंने बड़े नाम ले जी। लिए, तो आप इनको जरूर एंगेज करें उनके साथ। बिल्कुल। मैं करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस इतनी सी तो बहुत